तजतनिबू, इनसे बचो, इनसे रुक जाओ, शराब चीज़ों के करीब मत जाओ। अगर बंदे ने शराब पी हुई है तो शराबी से कभी अच्छी उम्मीद ना रखना। शराबी कभी अच्छे काम नहीं करेगा, शराबी कहीं अच्छे रास्ते पर नहीं चलेगा, शराबी कहीं अच्छे लोगों के साथ मोहब्बत और प्यार नहीं करेगा। क्यों? उसके अंदर हराम मौजूद है। इसी तरह किसी ने रिश्वत खाई है, रिश्वत खाई है, वो हराम चीज़ खाई है, तो रिश्वत खाने वाला कभी अच्छे काम नहीं करेगा, अच्छे लोगों के साथ प्यार मोहब्बत उसकी नहीं होगी। और इसी तरह किसी ने सूद खाया हुआ है, सूद भी हराम। सूद खाना रब के साथ जंग करना है, रब के साथ लड़ाई करना है। क्यों? ये काफिरों का तरीका है सूद का खाना, रिश्वत का लेना, ये मुसलमान का काम नहीं है। तो जो बंदा पेट के अंदर हराम है या इसी तरह किसी का हक मार लेना, किसी के चीज़ पर यानी कब्ज़ा करके उसे इस्तेमाल कर लेना, ये सब चीज़ें हराम हैं। किसी को नाजायज़ कत्ल कर देना, ये सब चीज़ें हराम हैं। तो जो काम बंदा हराम करता है वो हरामी वाले काम करेगा, कभी हलाली वाले काम नहीं करेगा। ये याद रखें, वो कभी अच्छे काम नहीं करेगा, वो बुरे ही काम करेगा। क्यों? उसके अंदर हराम मौजूद है। तो इसलिए मुसलमानों से हुक्म फरमाया गया, ईमान वालों तुम पाकीज़ा चीज़ें इस्तेमाल करो, कभी हराम के करीब मत जाओ। और अगर बंदा मुसलमान है, हुजूर का उम्मती है, कलमा पढ़ने वाला है, तो लिहाजा उसे चाहिए कि इन हराम चीज़ों से बचे और बच जाए, महफूज हो जाए। लेकिन अफसोस की बात कि हम क्या करते हैं, हमें कोई पता नहीं कुरान का, हदीस का, अल्लाह के नबी के फरमान का, नबी के फरमान का कोई हमें पता नहीं है, रब के फरमानों को। बस हम घर में दुनिया में आए, दुनिया के अंदर मगन हो गए, दुनिया के अंदर खा पी लिया जानवरों की तरह, और उसके बाद जवानी हुई, अपना नौकरी लग गई, नौकरी के बाद रिटायर हो गए और उसके बाद मर गए। बस ये काम है हमारा, यानी जानवरों की तरह, कोई हमें पता नहीं है। तो क्या फ़ायदा इस ज़िंदगी का? इस ज़िंदगी से क्या हासिल होगा सिवाय रब की नाराज़गी के, नबी के नाराज़गी के? और कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय दोज़ख का ईंधन बनने के, कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए खुदा के बंदो, अल्लाह के बंदो, सोचो और सीधे रास्ते पर चलो। वो अपनाओ काम जो अल्लाह के नबी ने कहा है, ये अल्लाह ने हमें फरमाया, वो काम करो, दूसरे काम पर मत जाओ। सहाबा कराम को देखें, सहाबा कराम की अल्लाह ने कुरान के अंदर उनकी सिफ़तें बयान फरमाई, हदीस मुस्तफ़ा के अंदर उनकी शानों का तज़किरा फरमाया। जिन्होंने हुजूर का कलमा पढ़ा, हुजूर के दामन से वाबस्ता हो गए, कलमा हुजूर के उम्मती बन गए, हुजूर के साथ ताल्लुक़ को, निस्बत को मजबूत कर लिया। ज़रा उनकी शानें देखें, कुरान भी उनकी शानें बयान कर रहा है और हदीस मुस्तफ़ा भी उनकी शानें बयान कर रहा है। जब हुक्म हुआ